हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन ह्यूमन स्किन इज. कौन से टाइप का प्रोटीन होता है जो ह्यूमन स्किन के अंदर फाउंड होता है. सो नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का? कि हमें प्रोटीन्स के बारे में पता होना चाहिए. दैट मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स पता होने चाहिए हमें. स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स अगर हमें ये पता है तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. सो अगर हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रोटीन को बेसिकली 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करा गया है. कितनी कैटेगरीज? 4 कैटेगरीज हो गई. फर्स्ट कैटेगरी है हमारी प्राइमरी प्रोटीन, फिर सेकेंडरी प्रोटीन, टर्शरी प्रोटीन एंड क्वार्टरनरी प्रोटीन. 4 कैटेगरीज है. ये 4 की 4 कैटेगरीज जो है वो किस बेसिस के ऊपर डिवाइडेड है? अपॉन देयर फोल्डिंग. कि किस टाइप के अंदर यहाँ पे जो प्रोटीन है वो फोल्डेड है और यहाँ पे बॉन्डिंग. इन दो बेसिस के ऊपर, इन दो क्राइटेरिया के ऊपर जितने भी हमारे प्रोटीन्स है, जितना हमारा प्रोटीन का स्ट्रक्चर है उसे डिवाइड करा गया. अगर हम प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करें तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रेट चेन होता है. बिल्कुल स्ट्रेट चेन. स्ट्रेट चेन है ये. इसमें नॉर्मली बस क्या है, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से बॉन्डेड है. इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है. स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है. यहाँ पे जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर कौन सी बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है? पेप्टाइड बॉन्डिंग. पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे बस यही प्रेजेंट होता है. सिंपल स्ट्रक्चर है बहुत. नेटिव स्ट्रक्चर क्या कहते हैं? वैसे कॉमनली इसे हम कहते हैं नेटिव स्ट्रक्चर. नेटिव स्ट्रक्चर. किसी भी प्रोटीन का कोई सा भी स्ट्रक्चर क्या हो जाए, डीनेचर हो जाए या फिर खराब हो जाए टेम्परेचर के इंक्रीज करने से, बट नेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका मेंटेन रहता है. अगर हम बात करें सेकेंडरी स्ट्रक्चर की तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमारे दो टाइप के होते हैं. एक होता है हमारा अल्फा हेलिक्स एंड अनदर इज बीटा प्लीटेड शीट. बीटा प्लीटेड शीट. तो अगर हम अल्फा हेलिक्स की बात करें, ये तो हमें पता चल रहा है कि हेलिक्स है. तो कैसा होता है? दिस इज लाइक दिस. ये है हमारा अल्फा हेलिक्स. अल्फा हेलिक्स जो है कैसा है हमारा? फोल्डेड है ज्यादा. प्राइमरी से तो बहुत काफी ज्यादा फोल्डेड है. तो ये कैसा होता है? सर्कुलर है. हेलिक्स है. सर्कुलर नहीं, हेलिक्स है अपने आप में. राइट हैंड हेलिक्स है. और ये राइट हैंडेड हेलिक्स है ये. और इसके अंदर कौन कौन सी बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है? यहाँ पे एच बॉन्ड प्रेजेंट है. पेप्टाइड बॉन्ड तो यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा. एच बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है और सल्फर बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है. सल्फर बॉन्डिंग. ये दो बॉन्डिंग यहाँ पे देखने को मिलती है. अगर हम बात करें बीटा प्लीटेड शीट की तो ये शीट जैसा ही होता है. अगर हम देखें इसका स्ट्रक्चर तो क्या होता है? ये शीट है एक और उसके ऊपर एक और शीट होगी. तो ये कैसे होता है? पैरेलली शीट्स रन करते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक शीट्स ही प्रेजेंट होती है. तो दिस इज बीटा प्लीटेड शीट. बीटा प्लीटेड शीट का स्ट्रक्चर के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, H बॉन्डिंग एंड सल्फर बॉन्डिंग इज आल्सो देयर. सल्फर बॉन्डिंग. तो सल्फर बॉन्डिंग है जो हम बार बार बोल रहे हैं सल्फर बॉन्डिंग प्रेजेंट है, सल्फर बॉन्डिंग प्रेजेंट है. ये किसकी वजह से होती है? ड्यू टू सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड. कौन सी होती है? अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें, दिस इज मेथियोनिन. बहुत कॉमन एग्जांपल है मेथियोनिन हमारे सल्फर अमीनो एसिड्स का. इसके बाद अगर हम टर्शरी स्ट्रक्चर की बात करें तो टर्शरी स्ट्रक्चर कैसा होता है? टर्शरी स्ट्रक्चर होता है थोड़ा सा अपने आप में ज्यादा फोल्डेड है. कैसा स्ट्रक्चर होता है? दिस इज लाइक दिस. ज्यादा फोल्डेड हो गया ये स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर. दिस इज टर्शरी. और यहाँ पे क्या है? बॉन्डिंग का लेवल इंक्रीज हो गया. यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी प्रेजेंट है. इलेक्ट्रोस्टैटिक, वंडरवॉल, सारी के सारी यहाँ पे बॉन्डिंग देखने को मिलती है. वंडरवॉल. एक बात जो हमें याद रखनी है, यहाँ पे प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है, मगर सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर के अंदर भी सारे बाकी सबके अंदर भी पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होगा ही होगा. बिकॉज एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड से ही बाउंडेड है. तो यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही होगा. पेप्टाइड बॉन्ड कहीं नहीं जा सकता, मगर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड भी यहाँ पे शो हो रहे हैं. अब अगर हम बात करें लास्ट हमारे क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर की, तो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर कैसा होता है? ग्लोब्यूलर, एक वुल बॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है. वुल लाइक बॉल. लाइक बॉल. बहुत ज्यादा ग्लोब्यूलर है अपने आप में. कैसा स्ट्रक्चर है? बहुत ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है. यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी, वैन डर वाल प्रेजेंट होगी, आयनिक बॉन्डिंग भी प्रेजेंट होगी. आयनिक बॉन्डिंग भी यहाँ पे प्रेजेंट होगी. और ये स्ट्रक्चर कैसा है अपने आप में? दिस इज ग्लोब्यूलर. ऐसा स्ट्रक्चर होता है ये वूल की बॉल जैसा. मगर हम क्वेश्चन के अंदर देखें तो क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा है कि ह्यूमन स्किन के अंदर कौन सा फाउंड होता है.
तो स्किन के अंदर कौन सा फाउंड होता है हमारा, स्किन के अंदर फाउंड होता है हमारा हेलिकल प्रोटीन, हेलिकल स्ट्रक्चर। और ये हेलिकल स्ट्रक्चर किसका होता है, बहुत कॉमनली हमने सुना होगा, हम कहते हैं ना केराटिन, 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 बालों में केराटिन, हेयर में केराटिन, स्किन में केराटिन, नेल्स में केराटिन। तो ये जो हमारा प्रोटीन है दिस इज केराटिन। केराटिन के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। अगर हम बात करें केराटिन के टाइप की, तो जो केराटिन फाउंड होता है हमारी स्किन के अंदर वो होता है बीटा कॉन्फर्मेशन वाला, बीटा कॉन्फर्मेशन वाला हमारी स्किन के अंदर फाउंड होता है बेसिकली इन स्किन। बाकी अगर हम बात करें अल्फा हेलिक्स वाले की, कौन सा हमारा अल्फा हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स हमारा फाउंड होता है फर के अंदर, फर के अंदर फाउंड होता है, और ये फाउंड होता है नेल्स के अंदर, नेल्स के अंदर भी फाउंड होता है, हेयर्स के अंदर भी यही स्ट्रक्चर हमारा फाउंड होता है। एंड लास्ट इफ वी टॉक अबाउट कोलेजन ट्रिपल एक्स प्रोटीन, जो हमारा लास्ट प्रोटीन होता है कौन सा, कोलेजन ट्रिपल एक्स, ट्रिपल एक्स ये कैरेटीन के ही टाइप है, ट्रिपल प्रोटीन। ये जो हमारा होता है ये कहाँ पे फॉर्म होता है, ये फाउंड होता है हमारा बोन के मैट्रिक्स में, बोन मैट्रिक्स में फाउंड होता है हमारा। मगर क्वेश्चन के अंदर हमसे सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पूछा गया, जो स्किन के अंदर फाउंड होता है। तो स्किन के अंदर कौन सा हमारा फाउंड हो रहा है, हमारा फाउंड हो रहा है कैरेटीन, कैरेटीन का बीटा कॉन्फर्मेशन वाला है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये हेलिकल ही, अपने आप में इसका नेचर हेलिकल ही है, ये अल्फा हेलिक्स ही है। क्या है, ये अल्फा हेलिक्स ही है, बस इसके बीटा कॉन्फर्मेशन फाउंड हो रही है। सो अवर करेक्ट आंसर विल बी सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी का ही है ना, बिकॉज अल्फा हेलिक्स बिलोंग कौन से कैटेगरी से कर रहा है, ये हमारा बिलोंग कर रहा है सेकेंडरी प्रोटीन से। सो आवर करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज सेकेंडरी प्रोटीन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।